जी हाँ। अभी चैलेंज शैल जी यही है कि अगले 13 मिनट कैसे स्पेंड करेंगे हम, क्योंकि भारतीय एयरटेल पे अगर आप देखें 4-5 बार बात कर चुके हैं और ये बस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। 687.15 डे हाई पर है। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक थॉट लेता हूँ पिडिलाइट पे। प्लीज़ पिडिलाइट लिखा आइएगा। मैं जरा इसके ऑप्शन स्टैट्स को पिछले 10 मिनट से खंगाल रहा हूँ। आशीष, जरा पिडिलाइट की प्लेसमेंट देखिएगा। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है 2348 पर, और ये अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेज में नेक्स्ट वीक 2350 के ऊपर ट्रेवल करता है तो आपका प्रोजेक्शन इस स्टॉक के लिए क्या होगा? 2348 डे हाई पर है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, और आप समझ लीजिए कि आज के वॉल्यूम्स थोड़े से अगर आप देखें कम है कल की बनस्पत, बट इसकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको आशीष? बिल्कुल, देखिए प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट एक कंसिस्टेंट जिसको हम कहते हैं कंपाउंडर के तौर पे स्टॉक बिहेव करता है। और एक जिस तरह का अभी 4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ उसमें हमने देखा एक लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ और आज के सत्र में स्टॉक ने कल के हाइस को क्रॉस कर लिया। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब एक फ्रेश मूव इसके अंदर में शुरू होगा। 2430 2440 की ट्रेजेक्ट्री इस अपमूव के अंदर में पिडिलाइट के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। 2310 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। और जैसे मैंने कहा 2430 2440 के लक्ष्य इस अपमूव के अंदर में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को नजर आ जाएंगे। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप रिकॉर्ड हाइज चेस करवा रहे हैं और डिप्स पर नजर मेरी है। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फार्मा स्पेस से सिप्ला मूव करता हुआ दिखेगा। 951 प्राइस है और साथ ही साथ टोरेंट फार्मा भी आपको फिलहाल ऐसी झलकी देगा हल्की सी तेजी की 3 या 4 दिन के करेक्शन के बाद। तो इन डिप्स पर जरा टेक्निकल राय लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बहुत ही फ्लैट मार्केट, बहुत मुश्किल इस वक्त कॉल्स निकालना, लेकिन इन स्टॉक्स पर कम से कम दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ। टोरेंट फार्मा पहले देखिए, टोरेंट फार्मा की बात करें तो पिछले 4 दिन पहले इस काउंटर ने अपने आप को एक ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया था, बट उस टाइम फार्मा स्टॉक्स नहीं चल रहे थे इसलिए डिप देखा। अब देखिए फार्मा काउंटर में डिविस और टोरेंट फार्मा ऐसे काउंटर है जो कंपैरेटिवली अपने रिसेंट हाइस पे चल रहे हैं और जहाँ पे पूरे सेक्टर से कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिसेंट का जो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग हो गई है वो एक्जैक्टली बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए आपको। 3060 के स्टॉप लॉस टोरेंट फार्मा में बनेंगे। आपको ऊपर में लगभग 3210 3240 तक के अपसाइड बनने चाहिए। फिलहाल ये रणनीति टोरेंट फार्मा में आती हुई, और अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग एक अच्छे डिप पर इस स्टॉक को वापस ऊपर की तरफ मूव करते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पर 3 स्टॉक्स दिखा दीजिए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी की। लाइए भारती एयरटेल, उच्चतम लेवल 687.80 फ्यूचर्स में। दिखाइए पिडिलाइट, यहाँ पर आप एक बढ़िया मोमेंटम ट्रेड देख रहे हैं। 2353 यहाँ पर वीरेंद्र जी ने अभी आपको टिप्पणी करते हुए देखे है। उम्मीद कीजिए कि ग्रासिम आपको 1600 रुपए के ऊपर बंद होता हुआ दिखे। आज का दिन का उच्चतम लेवल है 1598.45 कैश पे, और अब निफ्टी आपको बिल्कुल मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17370। चलिए अब दिखाइए हमारे यूरोपियन मित्र क्या कर रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स में क्या मूव है, और फिर हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे किस हिसाब से निफ्टी आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। यूरोपियन बाजार में ऑलमोस्ट समझिए अगर आप फुट्सी का इंडेक्स लंदन में छोड़ दें तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड फ्रांस और जर्मनी के बाजारों में आपको होता हुआ दिख रहा है। फुट्सी फिलहाल 1% नीचे है 7014 के आसपास। अब देखते हैं कि फिलहाल किस तरीके के मूव्स आपको यूएस फ्यूचर्स में आते हुए दिख रहे हैं। मामूली सी गिरावट, 54 अंक नीचे डाउ के फ्यूचर्स, नैस्डैक और एसएनपी में भी फ्लैट ट्रेड आपको होता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए आप समझिए वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो थी वो थी 75 अंक। जी हाँ, मात्र 75 अंक। अब जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, 16 अंकों पर निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, और आपके सामने जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पैनल है उसमें वो स्टॉक्स मूव करते हुए दिख रहे हैं जिनकी वजह से ये 14 अंक का निशान स्क्रीन पर। बताइए क्या रणनीति आप अपनाएंगे मंडे के लिए? आपकी तरफ से 17400 की एक सितंबर 16 की कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, देखिए सबसे पहले तो मैं इंडिया विक्स की बात करूंगा निफ्टी के व्यू को जस्टिफाई करने के लिए, कि आप देखोगे 3 दिन से बाजार में वॉलेटिलिटी और दायरेबंद ट्रेड दोनों देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटी रेंज में बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद आपका जो इंडिया विक्स है वो 3 दिन में लगभग 15-28 से अभी 14 के नीचे चल रहा है। तो वॉलेटिलिटी घट रहा है, मतलब बाजार के बेस इंटेक्ट है और डिप्स पे खरीदारी हो रही है। घटता हुआ वॉलेटिलिटी और इंटेक्ट पुट कॉल रेशियो संकेत देता है कि बाजार में बुल्स की गिरफ्त है और कोई भी डिप आती खरीदारी की सलाह होगी यहाँ पे। तो सेम वैसा ही बिहेवियर देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि बाजार पिछले 3 दिनों से जो लोअर हाइज बना रहा है
ट्यूसडे को यदि पॉजिटिव भी ओपनिंग होगा तो आपको 17,500 का सीधा लेवल देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे 17,250 के सपोर्ट की 3 दिनों से बात कर रहे थे, बट मेरे हिसाब से अब 17,250 के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको 17,300 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। मंडे को जस्ट खाली पॉजिटिव ओपनिंग होती आपको न्यू लाइफ टाइम हाई और 17,500 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 17,300 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी के मौके अब ढूंढेंगे। ऑप्शंस की बात करें तो आज का एक्सपायरी तो दायरेबंद कामकाज करता हुआ नजर आया। अगले एक्सपायरी हमारा मानना है कि अब कंसोलिडेशन पूरा हुआ अपमूव बनना चाहिए, तो 17,400 का कॉल लेना चाहिए। अभी लगभग 82 के आसपास चल रहा है। इस कॉल में आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब यदि आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी बात यह है कि सपोर्ट इंटेक्ट है। जब तक 36,500 होल्ड कर रहा है, यहाँ पे 37,000 तक के लेवल देखने को मिल रहा है। तो दोनों इंडेक्स एक मेजर लेवल पे हल्का सा ओपनिंग टिक मिलते ही दोनों में मोमेंटम बनेगा और निफ्टी आपको ट्यूसडे को गणपति सेलिब्रेशन के बाद में न्यू लाइफ टाइम हाई सेलिब्रेट करता हुआ नजर आएगा। ओके तो यह है आपका निफ्टी पे भी एक पोजीशन अगर आप देखें आपको चंदन जी ने दिया। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी करीब 17,375 के स्तर पे और सिप्ला एक और स्टॉक जो कि इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके 951 पे खड़ा होता हुआ और सिप्ला की प्लेसमेंट पे आप देखें नेक्स्ट वीकली प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक और स्टॉक अगर आप जायरस को देखें, जायरस इस वक्त 2386 पे अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। भारतीय एयरटेल ने अगर आप देखें 687.20 का एक नया ऑल टाइम हाई छू दिया है और डाबर अगर आप देखें 641 डे हाई के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। बाटा ने कहीं ना कहीं माहौल इंटरेस्टिंग बनाया है, डे हाई पर आके क्लोज हुआ है लेकिन बहुत क्लियर ट्रैजेक्टरी में नहीं है तो मैं इसको पिक नहीं करूंगा, लेकिन हाँ डे हाई पर आके बाटा भी खड़ा हो गया है। और अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में मूव है उसमें इमामी कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च स्तरों पर है और आज इसका इंटरडे स्विंग काफ़ी वाइल्ड रहा। इसने सफ़र की शुरुआत की थी करीब करीब 573 से और 598 पे आके खड़ा होता हुआ। फार्मा के मूव अच्छे थे हुए। चंदन ये आशीष ये सिप्ला का मूव थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है चार्ट देखकर, एक बार जरा देखिएगा प्लीज़। मंडे मॉर्निंग के लिए 951 आज की रिकवरी स्ट्रॉन्ग रही और ये इस जोन के हाईएस्ट क्लस्टर के आसपास आके क्लोज हुआ है जिस पर इसने एक अटैम्प्ट लिया था क्लोज होने को 3 सितंबर को, नहीं हो पाया था। सिप्ला की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको, इंट्राडे रिकवरी कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल बहुत प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट दो डेटा मैं देख रहा था कि वॉल्यूम आप देखिए वीरेन, तो वॉल्यूम लास्ट 3 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 100% ज्यादा वॉल्यूम हमें आज के सत्र में देखने को नजर आए। बिल्डअप के टर्म्स में हम देख रहे हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट एक वाई का एडिशन हुआ और वो तब जब स्टॉक अपने लो पे खुला और डेज हाई के आसपास आके बंद कर रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन होता है किसी स्टॉक का बेस बनाने के लिए। मेरे हिसाब से अब 940 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन सिप्ला के अंदर मेंटेन रखना चाहिए। 970 980 की ट्रेजेक्टरी ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही जल्द सिप्ला के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। फिलहाल बाजार बंद होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लाइए ग्रासिम का चार्ट। कैंडलस्टिक फॉर्मेट में अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम और उम्मीद कीजिए कि मंडे को आप इस ट्रेड को एक्सप्लोड होते हुए देखेंगे। ऑल टाइम हाई जो हम इस काउंटर पर ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 1614 और समझिए जी हाँ 1614, तो ये आपको अगले हफ्ते आता हुआ दिख सकता है। एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर और कैंडलस्टिक फॉर्मेट में ही डायरेक्टर साहब दिखाइए बाटा का बेहतरीन चार्ट। यहाँ पर आप 6 दिन की गिरावट के बाद एक बहुत ही अच्छा बाउंस बनते हुए देख रहे हैं। दिन का लो 1715 और क्लोज 1745 आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए इस वीकली एक्सपायरी वाले दिन जो बिल्कुल फ्लैट और दायरेबंद ट्रेड आपने देखा 2 मेन इंडिसेस पर, उसका समापन समारोह हम अपनी स्क्रीन पर करते हैं। निफ्टी 17,371 समझ